हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तफसील भरी कहानी, रोशनी से अंधेरे तक का सफ़र, कौम समूद, एक ताकतवर लेकिन गुमराह कौम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के कई सौ साल बाद इंसान फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आया। उसने अल्लाह की दी हुई नेमतों को भूलकर अपने बनाए हुए बुतों की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह की तौहीद को छोड़कर फिर से शिर्क और गुमराही फैलने लगी। अरब की सरजमीन पर एक बड़ी ताकतवर और तरक्की पसंद कौम रहती थी, कौम समूद। ये लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि बेहद कुशल इंजीनियर और कारीगर भी थे। वो लोग पहाड़ों को काटकर उसमें शानदार महल, मजबूत इमारतें और घरों को बनाते थे, जो आज भी मदाइन सालेह के नाम से मौजूद हैं। उनकी ज़मीनें उपजाऊ थीं, खेती बाड़ी शानदार थी, उनके पास मवेशियों की भरमार थी और पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अफसोस, जब इंसान के पास हर नेमत होती है, तब अगर वह अल्लाह को भूल जाए तो वो घमंड और शिर्क में डूब जाता है। यही कौम समूद के साथ हुआ। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए बुतों की पूजा शुरू कर दी, हज़र, सामूद, हब्बा जैसे नामों वाले बुत, और कहने लगे, हमसे ताकतवर कौन है। ये घमंड उनके दिलों में बैठ चुका था। उन्होंने अपनी अक्ल और ताकत को खुदा समझ लिया था। अल्लाह की रहमत, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद में ही एक शरीफ, नेक, सच्चे और समझदार इंसान थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, आप बचपन से ही अपनी ईमानदारी, हिकमत और भलाई के लिए जाने जाते थे। लोग आपकी सलाह मानते थे और आपको इज्जत की नज़र से देखते थे। जब अल्लाह ने आपको नबूवत से नवाजा तो आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें आद की कौम के बाद ज़मीन पर वारिस बनाया है। उसी से माफ़ी मांगो, उसी पर ईमान लाओ। मगर लोगों को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, तू वही सालेह है ना, जो हमारे बीच सबसे समझदार और शरीफ था। तू अब कहता है कि हमारे खुदा झूठे हैं। तू हमसे कहता है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें। मांगते हैं मौजा। अल्लाह की ऊँटनी कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तू सच में अल्लाह का नबी है तो कोई मौजा दिखा। इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखा, बड़ी, सुंदर और जिंदा, तभी हम तुझे मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनका दुआ कबूल की। फिर अल्लाह के हुक्म से उस पहाड़ की चट्टान फटी और उसमें से एक जिंदा, विशाल और बेहद खूबसूरत ऊँटनी निकली, जिसे नाकतुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह की ऊँटनी। ये मौजा इतना बड़ा था कि पूरा कबीला इसे देखकर हैरान रह गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसका ख्याल रखना, इसे नुकसान मत पहुँचाना। इसका एक दिन का पानी पीना तय है और तुम्हारा एक दिन। इसका दूध सबके लिए काफ़ी होगा। अगर तुमने इसे कोई नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह का अजाब आएगा। ईमान और घमंड, दो रास्ते। कुछ लोग डर गए और ईमान ले आए, लेकिन बहुमत अभी भी घमंड और शिर्क में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा, हम क्यों एक जानवर के लिए पानी का दिन छोड़ें? हमारे खुदा नाराज हो जाएंगे। हम एक ऊँटनी को इतना मान क्यों दें? ऊँटनी अपनी शांति से एक दिन पानी पीती और पूरा कबीला उसके दूध से तृप्त होता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसे अल्लाह की निशानी नहीं माना, बल्कि वो तो उसे खत्म करने की साजिश में लग गए। गुनाह की हद, ऊँटनी का कत्ल एक गुमराह और बदबख्त इंसान, कद्दार और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। एक रात वो चुपके से ऊँटनी के पास पहुंचे और उसे जख्मी कर दिया। फिर उन्होंने उस मासूम ऊँटनी को बेरहमी से कत्ल कर डाला। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की भेजी हुई निशानी का अपमान था। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली, उनका चेहरा गम, अफसोस और गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब सिर्फ 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद अजाब आएगा। 3 दिन की मोहलत, अजाब की तैयारी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को चेतावनी दी, 3 दिन, फिर देखना क्या होता है। पहले दिन उनका चेहरा पीला हो गया, दूसरे दिन लाल पड़ गया, तीसरे दिन उनका चेहरा काला हो गया, जैसे मौत की निशानी बन गई हो। अब उन्हें समझ आ गया था कि सालेह सच कहता था। अब उनका अंजाम नज़दीक था। अल्लाह का अजाब, झलझला और ज़ोरदार आवाज़ 3 दिन पूरे होते ही अचानक एक ज़ोरदार आवाज़, सैहा, आसमान से आई और ज़मीन को झलझले ने हिला दिया।
ہر عمارت، ہر محل، ہر گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ قوم سمود کے لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے مارے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور انہیں زوردار آواز نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے۔ نجات بس ایمان والوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گنے چنے ایمان والے ساتھیوں کو اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ انہوں نے توحید کو اپنایا تھا اور اللہ پر ایمان لایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے اجڑے ہوئے وطن کو دیکھا اور غم سے روتے ہوئے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ سیکھ اور سبق جو اللہ کی نشانیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ گھمنڈ، شرک اور ضد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ توحید، صبر اور ایمان ہی انسان کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی طرح سچا، ایماندار اور نیک بنائے اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔